रात के 2 बज रहे थे। आयशा को पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किलों में पड़ने वाली है। आयशा अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही थी जब उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा कॉल, फिर तीसरी बार। ये कौन हो सकता है इस वक्त, उसने हल्की सी घबराहट के साथ सोचा। आखिर उसने कॉल रिसीव की। हेलो। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही, फिर एक धीमी भारी आवाज सुनाई दी। आयशा, तुम वहां सेफ नहीं हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? लाइन कट। आयशा का दिमाग घूम गया। उसने नंबर दोबारा डायल किया। स्विच्ड ऑफ। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह जब वो ऑफिस जा रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। एक ब्लैक कार हर सिग्नल पर उसके पीछे होती। कोइंसिडेंस या कुछ और? ऑफिस पहुंचकर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड सना को सब बताया। तू ओवरथिंक कर रही है, सना हंसी। कोई प्रैंक होगा। मगर आयशा के अंदर अजीब सा डर बैठ गया था। शाम को जब वो घर वापस आई, उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला है। उसने तो बंद किया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे से अंदर गई। सब कुछ ठीक था, सिर्फ एक चीज अलग थी। उसके टेबल पर एक छोटा सा नोट पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नेक्स्ट कॉल मिस मत करना वरना देर हो जाएगी। आयशा का रंग सफेद पड़ गया। ये मजाक नहीं था, ये कोई वार्निंग थी। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसने किसी को अपना एड्रेस नहीं दिया था। उस रात आयशा ने दरवाजा लॉक किया, विंडोज चेक की और फोन हाथ में लेकर बेड पर बैठ गई। 12:47 AM। फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। वही अननोन नंबर। इस बार उसने बिना डीले के रिसीव किया। आयशा, तुम सुन रही हो? वही भारी आवाज। हाँ, कौन हो तुम और मेरे घर का एड्रेस तुम्हें कैसे पता? टाइम कम है, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आयशा का गला सूख गया। तुम्हारे फादर की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी। ये सुनते ही उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मेरे अब्बू, तुम क्या कह रहे हो? उनको मारा गया था और अब तुम नेक्स्ट टारगेट हो। आयशा का दिमाग झटके से रुक गया। ये झूठ है। कल सुबह 10 बजे पुराने रेलवे स्टेशन के पास जो अबैंडन्ड कैफे है वहां आओ, अगर सच जानना है तो। मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं? लाइन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स की खामोशी रही, फिर आवाज आई, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लाइन कट। आयशा ने पूरी रात सोचा, क्या यह सच हो सकता है? उसके फादर की डेथ 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में हुई थी, या उसे बस बताया गया था? सुबह उसने डिसीजन लिया, वो कैफे जाएगी। कैफे पुराना और सुनसान था। शीशे टूट चुके थे और अंदर अंधेरा था। आयशा धीरे धीरे अंदर गई। हेलो, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, तुम आ गई। आयशा झटके से मुड़ी। एक आदमी खड़ा था, हुडी पहने हुए, चेहरा आधा छुपा हुआ। तुम कौन हो? आयशा ने पूछा। नाम जरूरी नहीं, सच जरूरी है। वो धीरे से उसके पास आया और एक फाइल उसके हाथ में दी। ये तुम्हारे फादर के केस की असली फाइल है। आयशा ने फाइल खोली। फोटोज, रिपोर्ट्स और एक शॉकिंग बात, कॉज ऑफ डेथ गन शॉट वूंड। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं, छुपाया गया था। क्यों? वो उसकी आंखों में देखता रहा। क्योंकि तुम्हारे फादर कुछ ऐसा जानते थे जो उन्हें नहीं जानना चाहिए था। आयशा का सांस रुक गया। अब तुम भी वही जानने वाली हो। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई। वो आदमी अचानक टेंस हो गया। तुम्हें अभी यहां से जाना होगा, पर रन। आयशा ने पीछे देखा। पुलिस कैफे को सराउंड कर रही थी। जब उसने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा, वो गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। आयशा कैफे से भागती हुई निकली। पुलिस उसके पीछे थी। स्टॉप पुलिस! उसका दिमाग फ्रीज हो गया। मैंने क्या किया है? वो एक गली में घुसी, फिर दूसरी, फिर किसी तरह बचकर निकल गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गई। सांस तेज चल रही थी। उसने फाइल दोबारा खोली। एक नाम बार बार रिपीट हो रहा था, प्रोजेक्ट राज, और नीचे लिखा था कॉन्फिडेंशियल, नेशनल थ्रेट। उस वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। आयशा, तुम बच गई। गुड। पुलिस मेरे पीछे क्यों थी? क्योंकि अब तुम भी उनकी लिस्ट में हो। उनकी? कौन वो? और सुनो, किसी पर ट्रस्ट मत करना। आयशा ने गुस्से से कहा। मैं तुम पर भी नहीं करती। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी आई। फिर भी तुम मेरी बात मान रही हो। साइलेंस। फिर वो बोला, अगला स्टेप डेंजरस है। आयशा ने आंखें बंद की। मैं रेडी हूं। उसे नहीं जानना था कि यह डिसीजन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आयशा ने फोन टाइट पकड़ा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में पूछा। तुम्हें एक नाम याद रखना है, अननोन कॉलर ने कहा।
रज़ा मलिक। आयशा का दिमाग झटका खा गया। ये नाम, ये तो मेरे ऑफिस के डायरेक्टर का है। एग्जैक्टली, उसने जवाब दिया। और वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं, प्रोजेक्ट राज का सेंट्रल प्लेयर है। आयशा के हाथ ठंडे पड़ गए। ये पॉसिबल नहीं, वो इतना डिसेंट लगता है। कॉलर ने बीच में काट दिया। जो सबसे ज्यादा सेफ लगता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। रूम में खामोशी छा गई। कल तुम ऑफिस जाओ और रज़ा मलिक के कैबिन में जाकर उसके सिस्टम से एक फाइल निकालनी है। तुम पागल हो? ये इल्लीगल है। जिंदा रहना भी अब इल्लीगल हो चुका है आयशा। उसका गला सूख गया। नेक्स्ट डे ऑफिस का माहौल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोग कॉफी पी रहे थे, मीटिंग्स चल रही थीं। मगर आयशा के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो रज़ा मलिक के कैबिन के बाहर खड़ी थी। ग्लास डोर के पीछे वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ, वो लड़की अब इन्वॉल्व हो चुकी है। आयशा का दिल रुक गया। वो उसके बारे में बात कर रहा था। वो तुरंत पीछे हटी। कुछ मिनट्स बाद रज़ा कैबिन से निकला और चला गया। ये उसका चांस था। आयशा धीरे से अंदर गई। सिस्टम ऑन था। पासवर्ड? उसने रैंडम ट्राई किया। रॉन्ग। फिर उसने डेस्क पर एक फ्रेम देखा। रज़ा और उसकी बेटी की फोटो। नीचे डेट लिखी थी 12/08/2010। उसने ट्राई किया 12/08/2010। सिस्टम अनलॉक। सीरियसली? वो खुद से बोली। डेस्कटॉप पर एक हिडन फोल्डर था, राज_कोर। उसने ओपन किया। फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और एक वीडियो। उसने वीडियो प्ले की। स्क्रीन पर उसके फादर नजर आए, जिंदा। और वो कह रहे थे, अगर ये वीडियो किसी तक पहुंचता है तो समझ जाओ कि मैं मर चुका हूं। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। प्रोजेक्ट राज एक सर्वेलेंस सिस्टम नहीं, एक कंट्रोल सिस्टम है। लोगों की जिंदगी मैनिपुलेट की जा रही है। वीडियो अब्रप्टली कट हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए था। आयशा जम गई। वो धीरे से मुड़ी। रज़ा मलिक दरवाजे पर खड़ा था और उसके हाथ में गन थी। पार्ट 6, सच का बोझ। रूम में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, आयशा की तेज सांसें। रज़ा मलिक धीरे धीरे उसकी तरफ आया। मैं तुम्हें वॉर्न कर सकता था, मगर तुमने खुद चूज किया। आयशा ने हिम्मत जमा की। मेरे फादर को क्यों मारा तुमने? रज़ा रुक गया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ जा रहे थे। सिस्टम या क्राइम? आयशा चीखी। रज़ा ने गन सीधा उसकी तरफ की। तुम समझ नहीं रही, ये सब मुल्क की सिक्योरिटी के लिए है। झूठ, आयशा ने जवाब दिया। ये पावर के लिए है। 1 सेकंड के लिए साइलेंस। फिर रज़ा ने कहा, तुम बिल्कुल अपने फादर जैसी हो। ट्रिगर प्रेस होने ही वाला था, तभी विंडो का ग्लास टूट गया। एक शैडो अंदर कूदा। वही अननोन कॉलर। उसने रज़ा को पुश किया, गन साइड में गिर गई। आयशा, रन! इस बार आयशा ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो भाग गई। नीचे पार्किंग में पहुंची। कॉलर भी कुछ सेकंड्स बाद आ गया। कार में बैठो। वो दोनों तेजी से निकल गए। आयशा ने उसकी तरफ देखा। अब तो बता दो, तुम कौन हो? वो कुछ सेकंड्स चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे फादर का पार्टनर था। आयशा का दिल रुक गया। नाम? समीर। तुम 5 साल कहाँ थे? छुपा हुआ, क्योंकि मुझे भी मारने की कोशिश हुई थी। आयशा ने उसकी आंखों में देखा। सच था या एक और झूठ? अब क्या? उसने पूछा। समीर ने सीधा जवाब दिया, अब हम सिस्टम तोड़ते हैं। पार्ट 7, आखिरी सच, फाइनल ट्विस्ट। रात के 3 बज रहे थे। एक पुरानी बिल्डिंग के रूफटॉप पर आयशा और समीर खड़े थे। लैपटॉप ओपन था। ये फाइनल अपलोड है। जैसे ही ये पब्लिक होगा, प्रोजेक्ट राज खत्म। आयशा ने गहरी सांस ली। कर दो। समीर ने एंटर प्रेस किया। अपलोडिंग। 10%, 35%, 70%। आयशा ने आसमान की तरफ देखा। अब्बू, ये आपके लिए है। 90%। तभी पीछे से ताली की आवाज आई। इम्प्रेसिव। दोनों ने मुड़कर देखा। रज़ा मलिक और उसके साथ आर्म्ड मैन। समीर ने धीरे से कहा, ये इम्पॉसिबल है। रज़ा मुस्कुराया। तुम्हें लगता है सिस्टम इतना वीक है? आयशा ने गुस्से से कहा, सब एक्सपोज हो जाएगा। रज़ा ने सर हिलाया। ऑलरेडी हो चुका। आयशा कंफ्यूज हो गई। मतलब? रज़ा ने समीर की तरफ देखा। बताओ इसे। आयशा ने समीर की तरफ देखा। बताओ क्या? समीर ने आंखें झुका लीं। साइलेंस। फिर उसने धीरे से कहा,
मैं उनके लिए काम करता हूं। आयशा का दिल टूट गया। व्हाट? शुरू से, उसने कहा, तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए। आयशा पीछे हटी। तुमने मुझे यूज किया? यह जरूरी था। शट अप। अपलोडिंग कंप्लीट। आयशा ने स्क्रीन देखी। फाइल्स अपलोडेड सक्सेसफुली। रजा हंसा। चेक इंटरनेट। आयशा ने फोन निकाला। सब नॉर्मल, कोई लीक नहीं। ये कैसे? रजा ने जवाब दिया, फेक सर्वर। आयशा ने समीर की तरफ देखा। सब कुछ झूठ था, हर चीज। उसने धीरे से कहा, फिर ये सब क्यों? रजा ने सीधा जवाब दिया, टेस्ट करने के लिए। आयशा कंफ्यूज थी। टेस्ट? तुम्हारे फादर का काम इनकम्प्लीट था, हमें कोई चाहिए था जो उसे कंटिन्यू करे। आयशा जम गई। मतलब? रजा ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम टू प्रोजेक्ट राज। स्क्रीन फेड, कॉल रिंग, अननोन नंबर। आयशा ने फोन उठाया। आयशा, तुम वहां सेफ नहीं हो। इस बार वो आवाज उसकी अपनी थी।